हे क्या आप जानते हैं कि ये जो इंग्लिश ग्रामर होती है ये बहुत ही ज्यादा एक कम्युनिटी की तरह काम करती है। दोस्तों, जैसे कि एक कम्युनिटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि आपस में मिलकर रहते हैं, उसी तरीके से जो इंग्लिश ग्रामर है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, हम सेंटेंसेस के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि एक कम्युनिटी में इन लोगों को एक साथ रखने के लिए, इनको एक साथ रहने के लिए आपस में कोई रिलेशन चाहिए, चाहे वो रिलेशन फ्रेंडशिप का हो या फैमिली का हो। कोई ऐसी चीज चाहिए होती है जो कि इन लोगों के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको बिल्ड करे। उसी तरीके से एक सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स के बीच में रिलेशन को बिल्ड करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उन्हीं को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो यानी कि दोस्तों, प्रेपोजिशन कोई एक ऐसी चीज है जो कि सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स में आपस में रिलेशन बिल्ड करती है। ये है प्रेपोजिशन की इंपॉर्टेंस। इससे भी ज्यादा दोस्तों, ये चीज इतनी ज्यादा कॉमन है कि अगर आप सर्च करें कि इंग्लिश लैंग्वेज में टॉप 10 या फिर टॉप 20 मोस्ट कॉमन वर्ड्स कौन से हैं, तो उनमें से ज्यादातर वर्ड्स आपके प्रेपोजिशन ही होंगे। तो यानी कि दोस्तों, इनको इतना ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग वर्ड्स इतने ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रेपोजिशन जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन बिल्डिंग टॉपिक है, इसको हम दोनों मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्यम और ये है इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर प्रेपोजिशंस का इंट्रोडक्शन लेक्चर। दोस्तों, प्रेपोजिशन को इंग्लिश ग्रामर में हम किस लिए यूज करते हैं ये तो मैंने आपको अभी अभी बताया, परंतु एग्जांपल्स के बिना दोस्तों क्या मजा। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस है यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, यानी कि तुम चेयर पर बैठे हो। अब दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा वर्ड जो कि हमें बताए कि सेंटेंस में एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है वो होता है हमारा एक वर्ब। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है कि तुम बैठे हो, तो यहाँ पे आर सिटिंग ये हमारी वर्ब है। कहां पर बैठे हो? चेयर पर, तो द चेयर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों, एक सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, अब इन दोनों चीजों को ज्वाइन कौन कर रहा है? देखिए, एक वर्ड है इन दोनों के बीच में जो कि है ऑन। ये ऑन क्या कर रहा है? देखिए, द चेयर ये एक चीज का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ऑब्जेक्ट, किसी का भी जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये एक नाउन है और इस नाउन से पहले एक वर्ड लगाया गया है जो कि है ऑन। ये ऑन इस नाउन का सेंटेंस में किसी और वर्ड के साथ जो कि ये एक वर्ब, उसके साथ रिलेशन बता रहा है कि तुम कहां पर बैठे हो? चेयर पर बैठे हो। तो चेयर और बैठने के बीच में रिलेशन क्या है कि तुम चेयर के ऊपर बैठे हो। तो यानी कि ये एक वर्ड है ऑन जो कि प्लेस को और क्लियर कर रहा है। तो मतलब कि दोस्तों, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि एक सेंटेंस में नाउन से पहले यूज हो रहा है और सेंटेंस में किसी और पार्ट के साथ उस नाउन का रिलेशन बता रहा है, और ऐसे ही वर्ड को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो मतलब कि इस टाइम यहाँ पे ये जो ऑन है ये एक प्रेपोजिशन है। तो दोस्तों, इससे प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या बनती है कि प्रेपोजिशन देखिए एक ऐसा वर्ड है, अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन को ही रिप्रेजेंट करे। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है। किस लिए? टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। मतलब कि सेंटेंस में किसी और वर्ड के साथ उस नाउन का रिलेशन शो करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसी को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो दोस्तों, ये बन जाती है प्रेपोजिशन की डेफिनेशन। इसको वेरीफाई करते हैं कुछ और सेंटेंसेस से। देखिए, सेकंड सेंटेंस है आई विल सी यू at 3 PM। अब देखिए, यहां पे एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है कि मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा 3 बजे। तो यहां पे मैं तुमसे मिलूंगा, ये जो विल सी है ये हमारी एक वर्ब है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब दोस्तों, यहां पे हमें टाइम बताया गया है जो कि है 3 PM। तो मिलने का जो टाइम है इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है एक वर्ड जो कि है यहां पर एट। तो यहाँ पे एट एक ऐसा वर्ड है जो कि टाइम, किसी टाइम का नाम है, तो एक नाउन से पहले यूज हो रहा है और ये वर्ब के साथ रिलेशन बता रहा
रहा है, तो यानी कि एट एक यहाँ पे preposition है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखिए, I am going to the school। अब यहाँ पे I am going, मैं जा रहा हूं, तो यहाँ पे एक्शन क्या है कि मैं जा रहा हूं, तो am going हमारी वर्ब हो गई। कहां जा रहा हूं? स्कूल जा रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे द स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब द स्कूल किसी चीज का नाम है, प्लेस का नाम है, उससे पहले एक वर्ड यूज किया गया है जो कि है टू, जो कि वर्ब के साथ रिलेशन बता रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो टू है वो एक प्रपोजिशन है। तो मतलब कि दोस्तों हमें ये बात तो क्लियर हो चुकी है अभी तक बहुत ही बढ़िया तरीके से कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होने वाला वर्ड एक ऐसा वर्ड जो कि सेंटेंस में किसी और वर्ड के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करे, तो वो हमारी एक प्रपोजिशन होती है। दोस्तों अब इन सेंटेंसेस में एक चीज और हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए पहले सेंटेंस में हमने प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि तुम कहां पर बैठे हो, चेयर पर बैठे हो, तो यहां पे हमें प्लेस की इंफॉर्मेशन मिली। सेकंड सेंटेंस में आई विल सी यू एट 3 PM, हमें टाइम की इंफॉर्मेशन मिली। और थर्ड सेंटेंस में आई एम गोइंग टू द स्कूल, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन मिली कि मैं कहां जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं। तो यानी कि दोस्तों ये जो प्रीपोजिशन होती हैं ये जनरली हमें 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, जो कि है प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। तो देखिए दोस्तों ये तो हमने अभी सिर्फ 3 प्रीपोजिशन को रफली स्टडी किया है। इनको डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, पर इनके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी प्रीपोजिशन होती हैं, जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए इन, ऑन, एट, टू, ऑफ, इनटू, अपॉन, विद, फ्रॉम, टूवर्ड्स, सिंस, फॉर, बाय, विद, ओवर, अबव, बिलो, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमंग, ये सारी दोस्तों प्रीपोजिशन हैं। इन सब को इसी तरीके से सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। अब दोस्तों हम इस टॉपिक में प्रीपोजिशन के इस पूरे चैप्टर में इन सारी प्रीपोजिशन के यूजेज को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। और दोस्तों ये है इंपॉर्टेंस इस टॉपिक की। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही मजेदार लेक्चर है। सी यू देयर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।